तत्व क्या है, तो वहां भी अगर व्याख्या मानस में आपको देखना है तो प्रेम का अद्भुत स्वरूप प्रकट होता है। श्री लक्ष्मण जी और सुमित्रा अंबा के बीच में जो संवाद होता है, उसमें जो उपासना, भक्ति और प्रेम का तत्व प्रकट होता है, वो विलक्षण है, मानस का एक अनूठा प्रसंग है। अब लक्ष्मण जी महाराज का स्वभाव आप जानते हैं कि भगवान श्री राम के प्रति उनकी जो अनन्य निष्ठा है और जैसा उनके जीवन में सेवा व्रत दिखाई देता है। प्रसंग आता है अयोध्या कांड में, क्योंकि आप अवगत है कि जब प्रभु वन जाने के लिए तत्पर हो गए, श्री किशोरी जी भी उनके साथ जा रही है और लक्ष्मण जी के कानों में ये संदेश पहुंचा। और तब यद्यपि कैकेयी अम्मा ने लक्ष्मण जी को तो वनवास नहीं दिया था, पर लक्ष्मण जी इतने व्याकुल हो गए और वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े और रुदन करने लगे कि प्रभु मुझको आप अपने साथ ले जाइए, मैं यहाँ आपके बिना अयोध्या में नहीं रह सकता। अब भगवान श्री राम ने बहुत धर्म का उपदेश दिया, लक्ष्मण यहाँ रहकर मेरी अनुपस्थिति में माता पिता की सेवा करना ये तुम्हारी भक्ति है, ये तुम्हारा धर्म है, प्रजा की तुम सेवा करो। कर्तव्य का उपदेश प्रभु ने लक्ष्मण जी को दिया, पर लक्ष्मण जी ने सीधे नकार दिया। उनका गुरु पितु मात न जाने काहूं, मैं ना कोई गुरु को जानता हूं, ना माता को जानता हूं, ना पिता को जानता हूं, मोरे सबे एक तुम स्वामी, मैं केवल आपको जानता हूं, आपके बिना मैं नहीं रह सकता। अब प्रभु ने देखा लक्ष्मण जी की जो परिस्थिति, कृपा पूर्वक कथा का दुरुपयोग मत करिए कि लक्ष्मण जी ने कहा मैं गुरु पिता माता को नहीं जानता, तो हमें भी जो है ये छूट मिल गई। उसके तत्व को समझिए। प्रभु जब समझ गए लक्ष्मण जी की मनस्थिति, इतने व्याकुल हो गए, उस समय प्रभु ने बड़ा एक अनूठा कार्य किया। प्रभु ने कहा अच्छा लक्ष्मण, अगर तुमने हठ पकड़ लिया है, जिद पकड़ ली है कि तुम मेरे साथ बन जाना चाहते हो, तो एक कार्य करो कि तुम सुमित्रा अंबा के पास चले जाओ। अब लक्ष्मण जी घबरा गए, क्योंकि मां से अगर आज्ञा लेने के लिए जाए और मां ने अपना वीटो पावर प्रयोग कर दिया और मना कर दिया, एक मां महारानी कैकेयी के रूप में अपना जो है प्रयोग कर चुकी अधिकार का, लक्ष्मण जी का हृदय व्याकुल हो गया। प्रभु को कितना सावधान होना पड़ा, श्रोता बड़ा सजग है, इसलिए प्रभु ने जो शब्द उस समय प्रयोग किए, बड़े चुने हुए शब्द प्रयोग किए। प्रभु ने ये नहीं कहा कि मां से आज्ञा ले आओ। रामायण की चौपाई का आनंद आप लेते होंगे, मांगहु बिदा मां तो सन जाए। लक्ष्मण तुम मां से विदा लेकर के आओ। ये दोनों का अंतर आप समझ गए। आज्ञा लेना और विदा लेने का मतलब क्या है? आज्ञा लेने का मतलब आप अगले व्यक्ति को ये स्वतंत्र दे रहे हैं अधिकार, अगर वो मना करे तो आप नहीं जा सकते। पर विदा लेने जाओ, इसका मतलब निर्णय हो चुका है कि हम तो जाने वाले हैं, केवल आपको अंतिम प्रणाम करने सूचनार्थ यहां पर आए हैं। तो प्रभु ने कहा मांगऊ बिता मां तू सन जाई, पर फिर भी लक्ष्मण जी के मुख पर एक चिंता कि कहीं विदा लेने में भी सुमित्रा अंबा बहुत विलंब न कर दे। और तब प्रभु लक्ष्मण जी के मन को पढ़ रहे, दूसरा शब्द प्रभु ने प्रयोग किया, आवहु बेगी, जल्दी आ जाओ, चलो वन भाई। लक्ष्मण तुम ये कल्पना भी करो कि मत करो कि मां विलंब लगाएगी, तुम आश्चर्य होगा कि मां तुम्हें इतनी तेजी से वहां से विदा करेगी। इसलिए प्रभु ने कहा आवहु बेगी चलहु वन भाई। और तब श्री लक्ष्मण जी महाराज
ये सुमित्रा अम्बा कौन है? देखिए महाराज श्री मानस की दार्शनिक व्याख्या जब करते हैं, क्योंकि ये त्रेता युग की कथा ही नहीं, हमारे जीवन का सत्य है, तो दार्शनिक व्याख्या करते हुए महाराज श्री ने कहा है कि ये दशरथ जो है ये मूर्तिमान वेद है, और वेद में 3 ऋचाएं होती है, यही 3 रानियां हैं दशरथ जी की। तो कौन ये 3 रानी? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ये वेदों की 3 ऋचाएं हैं। कौन सी? उनका ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, सुमित्रा उपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, वेदो दशरथो नृपः। तो श्री सुमित्रा अम्बा मूर्तिमयी उपासना का प्रतीक है, कौशल्या अम्बा ज्ञानमयी है, और महारानी कैकेयी जो है वो क्रिया शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो उपासना का स्वरूप क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ये भक्ति का ये पर्याय शब्द है उपासना। प्रभु क्यों लक्ष्मण जी को सुमित्रा अम्बा के पास भेजते हैं? प्रभु का उद्देश्य क्या है? कि लक्ष्मण ने निर्णय कर लिया है, हठ कर रहा है कि मुझे 14 वर्ष सेवा करने के लिए बन जाना है। तो जब सेवा व्रत स्वीकार किया है, तो सेवा करने जब जा रहा है तो जाने से पहले दीक्षा तो ले ले, मंत्र दीक्षा तो ले ले। जब कोई साधक साधना प्रारंभ करता है अपने जीवन में, तो पहले गुरु से मंत्र दीक्षा जब ले लेता है तभी वो साधना प्रारंभ होती है। तो वो दीक्षा किसे? उपासनामयी सुमित्रा अम्बा के पास लेने के लिए भेज दिया। अब गुरु किसको मानेंगे आप? जिसमें आपके हृदय में श्रेष्ठता की श्रद्धा होगी, ये मुझसे श्रेष्ठ है, उन्हीं को तो आप गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे। जिसको आप अपने ही जैसा समझे उनको तो आप गुरु मानेंगे नहीं। तो यहां पर लक्ष्मण जी महाराज जब आए थे सुमित्रा अम्बा के पास, तो वो तो भगवान राम के द्वारा भेजे गए थे, पर प्रभु का जो उद्देश्य था वो तो बहुत दूरगामी था। और लक्ष्मण जी पहुंच गए सुमित्रा अम्बा के समक्ष, उनके महल में गए, और उनका मुखारविंद देख करके सुमित्रा अम्बा अपने पुत्र का चेहरा देख रही है, चकित हो गई कि निरंतर प्रसन्न रहने वाला मेरा ये पुत्र, इतना आनंदित रहने वाला, कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, लक्ष्मण से अधिक प्रसन्न कौन हो सकता है? और आज इनको क्या हो गया? क्योंकि इतना व्याकुल लक्ष्मण जी का चेहरा है, अश्रु बह रहे हैं और इतने व्यथित दिखाई दे रहे हैं, अस्त व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। मां को समझ में नहीं आया, आश्चर्य हुआ, और उसने पूछ दिया, लक्ष्मण ये तुम्हारी स्थिति का क्या कारण है? और तब लक्ष्मण जी, तब तक सुमित्रा अम्बा सारी घटनाक्रम से अवगत नहीं थी। और जब मां ने पूछा तो लक्ष्मण जी ने सारा वृत्तांत सुना दिया कि कैसे भगवान श्री राम जो है को बन जा रहे हैं, श्री किशोरी जी बन जा रही है, और मैं भी उनके साथ जाना चाह रहा हूं। तो मां ने पूछा कि तुम यहां क्यों आ गए? तो उनका भगवान श्री राम ने कहा कि मां से विदा लेकर के आओ। अब आप देखिए, ये जो गौरव भारतीय मां को प्राप्त है, कोई ऐसी मां संसार की नहीं होगी जो वाक्य सुमित्रा अम्बा के मुख से उस समय लक्ष्मण जी के सामने निकला। उन्होंने कहा, बेटा अगर तुम इस समय मेरे पास नहीं आते तो मुझे विशेष प्रसन्नता होती। क्यों?
प्रभु ने कहा था कि तुम्हारी माँ से विदा मांग करके आओ, तो तुम्हारी माँ तो वहीं पर खड़ी थी, तुम उनसे ही वहां पर विदा मांग करके चले जाते, तब मुझे प्रसन्नता होती। ये तालियों की गड़गड़ाहट महिलाओं की ओर से कि पुरुषों की ओर से? सब माताएं सहमत है। लक्ष्मण जी के जीवन में जो त्याग है, ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी उपासना, ऐसी भक्ति लक्ष्मण जी की है, पर ये कल्पना भी लक्ष्मण जी नहीं कर सकते थे। मां ने जो बात कही, क्या ऐसी कोई प्राकृत माता हो सकती है कि उनका पुत्र 14 वर्ष के लिए, आप लोग सब अपने हृदय में टटोल करके देखिए, 14 वर्ष के लिए उनका पुत्र जा रहा हो और वो कहती है कि तुम मेरे पास नहीं आते तो मुझे संतोष होता। तो इतनी उत्कृष्ट दृष्टि सुमित्रा अम्बा की, उपासना मई है सुमित्रा अम्बा। और उन्होंने लक्ष्मण जी से जब ये कहा, लक्ष्मण, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। तुम किसके पुत्र हो? तुम वैदेही के पुत्र हो करके तुमने ये देह को माता मान लिया। लक्ष्मण जी को पहली बार ये अनुभव हो गया कि मैंने कितनी बड़ी भूल की बोलने में। क्योंकि अगर व्यक्ति अपने कार्य में विशेषता का अनुभव करेगा, तब तो निश्चित रूप से उसको अभिमान हुए बिना रहेगा नहीं। पर मां ने जितना लक्ष्मण जी ने संवाद सुनाया, मां ने बहुत ही मीठे ढंग से लक्ष्मण जी की प्रत्येक बात को काट दिया। क्या दृष्टि है उपासना मई सुमित्रा अम्मा की। उनका तात तुम्हारी मां तु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। लक्ष्मण जी ने कहा था, प्रभु मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा। मां ने कहा, बेटा ये कह करके भी तुमने ठीक नहीं किया। अब लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित, बेटा तुम्हें तो ये कहना चाहिए था कि प्रभु मैं तो अयोध्या में ही रहना चाहता हूं, प्रभु आपकी आज्ञा को ही मैं शिरोधार्य करना चाहता हूं। क्यों, कैसे? और तब मां ने अयोध्या की परिभाषा वहां लक्ष्मण के सामने रख दी। अयोध्या कहां पर है? उनका तहाई अवध जहां राम निवासु। राम जहां जहां जाते हैं, देखिए अयोध्या कोई एक स्थान का नाम नहीं है। कौशल्या सुमित्रा अम्मा की व्याख्या देखिए, अयोध्या में श्री राम नहीं रहते हैं। राम जहां भी संसार में जाते हैं, वहां सर्वत्र अयोध्या बनती चली जाती है। पुत्र तुम तो अयोध्या में ही रहोगे, तो मत समझो तुम बहुत बड़ा त्याग कर रहे हो। क्योंकि वो सब छोड़ के जा रहे हैं, जब परिवार को, प्रियजन को और राजमहल को सब छोड़ करके, तो लग रहा है कि भाई बहुत बड़ा त्याग करके जा रहे हैं। मां ने कहा, तुम ये मत समझना कि तुम छोड़ के जा रहे हो, तुम तो सबसे आनंद में रहोगे, तुम्हारी तो यात्रा कितनी मंगलमय होगी। क्यों? उनका तुम कह बन सब भांति सुपासु, क्योंकि संग पितु मातु राम सिंह जासु। उनका बेटा तुम तो अयोध्या में ही रहोगे और तुम्हारे माता पिता के साथ ही तुम रहोगे, तुम तो सबसे अधिक आनंद में रहोगे। सारी परिभाषा ही बदल दी। लक्ष्मण के हृदय में त्याग का अभिमान ना आ जाए। जब वो सेवा करने जा रहा है तो ये कहीं से ही अनुभव करने, और संकल्प छोटा मोटा नहीं, 14 वर्ष के लिए उनको सेवा करना है। देखिए पलंग का त्याग करना सरल है,